छन राम मध्य धनु तोड़ा। विराज हूं भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लोग क्या अपना अपना सोचते हैं। राजाओं ने क्या सोचा कि धनुष राम जी के ऊपर पड़ गया, तो उनने आंखें फाड़ करके देखना शुरू किया। पहले तो होश ही नहीं रहा किसी को। यहां लिखा तस्य शब्दों महान आसीन निर्घात समनिस्वन है भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः है। पर्वत जैसे गिरते हैं। उस शब्द में विश्वामित्र जी महाराज, जनक, सीता, राम, लक्ष्मण के अतिरिक्त सब मूर्छित हो गए। जय क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच में से तोड़ा बिल्कुल हो, नहीं तो कोई कह रहे इधर से कच्चा था। संशय नहीं रखना है। ऐसा पर्दा लगा करके भोग लगाते ऐसे नहीं तोड़ा। जय क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, सब लोगों के सामने तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, इतने विकराल ध्वनि हुई। तब सब राजाओं ने सोचा देखिए क्या होता है, कौन जीवित है कौन नहीं है। तब भगवान ने वो दोनों खंड दिखाए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी नार सब भय सुखारे। और जब उन दोनों को टुकड़ों को अलग अलग बता करके बोले रामचंद्र भगवान, दोनों को सबको दिखा करके नीचे डाल दिया। उस समय जो हर्ष मिथिलापुरी के लोगों को हुआ, वो रामचंद्र भगवान जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ये रामचंद्र भगवान की। इतने के अंदर भगवान वहां विराजमान है। महाराजा जनक के सेवकों ने कहा कि महाराज क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूं सेवकों, इन मनोहर मूर्ति राम को देख रहा हूं। महाराज इनको देखो मत, आपके जामाता इनके लिए आसन भेजो बैठने के लिए। और बड़ा सिंहासन ला करके बीच के अंदर विराज दिए। किसी ने 3-5 करने की चेष्टा की राजा महाराजाओं, तो लक्ष्मण ने जो ही अपना पांव बढ़ाया कि सब चुपचाप बैठ गए हो, सब स्थित हो गए। लक्ष्मण ने कहा जिनको रहना हो रहा चले जाओ, रास्ता साफ दिख रहा है। तो जो क्रोधी थे, जिनका भाग्य नहीं था, वो चले गए। अब वही बैठे हैं जिनको देखना है। यहां कोई जाने वाला नहीं है। उस सभा में, इस सभा में इतनी विशेषता है कि वहां तो कुछ जाने वाले भी थे, पर यहां अपने सौभाग्य से कोई जाने वाला नहीं। एक सिंहासन और लाया गया। अब विश्वामित्र बीच के अंदर ही अत्यंत हर्षित होकर के खड़े हुए हैं और खुद गाने लगे हैं। जय जनकपुर धन सुख तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। अजय जनकपुर धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, बोलो रघुपति।
रघुनंदन राम जय रघुनंदन और ये जानकीनाथ भगवान। और पुरुष लोग इतने प्रसन्न हुए कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। क्या कहा है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान राम पतित पावन है, किंतु परम पतित पावन तो जब है जब भगवती जानकी के साथ हो जाएंगे। देखिए सुप्रभात में सबसे पहले क्या कहा है? श्री स्वामी निश्रित जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम अरविंद लोचने भवतु प्रसन्न मुख चारु मंडले। मातः समस्त जगताम। भगवान श्रीमन नारायण तो स्वयं उदार है, किंतु क्या कहते हैं? वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते। उन भगवान के वक्षस्थल के अंदर रह करके हम लोगों के प्रति ज्यादा उदारता का भाव बतवाती है। क्या है श्री सीता जी? क्या है? किसी को भी दंड नहीं देने देती। आप पढ़ते हो ईशानां जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षांति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम् तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां। कहां रहती हैं? भगवती का निवास स्थान कहां है? भगवान के हृदय में, वक्षस्थल में। क्या करती हैं? तत्क्षांति संवर्धिनी, उनकी दया को बढ़ाती हैं। ध्यान देना, भगवती जानकी की सन्निधि के अंदर राम जी एक भी राक्षस को नहीं मार सके। विराट को मारा कब? विराट भगवान राम और लक्ष्मण को ऊंच करके वहां से कई योजन दूर ले गया, जब मार सके नहीं। जानकी के सामने किसी को नहीं मारा जा सकता। जयंत ने अपराध किया भगवती के साथ, उनके शरीर पे चंचू घात किया, पर वो इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो स्वयं पास में बैठी थी, इसलिए नहीं मार सकी। 14,000 राक्षसों को मारा तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि जानकी जी को गुफा में बैठा दो और तुम बाहर खड़े हो जाओ, इनके सामने किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मातः समस्त जगताम उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सबका कल्याण चाहती है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान की करुणा को और बढ़ाती है। ध्यान दे, आप राम रक्षा में भगवान का ध्यान करते हो कैसे? वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलन लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम ध्यायेद आजानुबाहुम धृत शर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम। धनुष बाण धारण किए हुए भगवान राम विराजमान है और किधर देख रहे हैं? वाम भाग में बैठी हुई जानकी जी को। क्यों? इसलिए कि जितने जितने लोग आने लगे और भगवान दंड देने लगे, इसको ये दंड दे दो, तो जानकी जी ने कहा क्या कहा?
बोले देवी अपराधी है। अपराधी है क्या ये? हाँ। कैसे अपराध किया? बोले ये अपराध किया। भगवती कहती हे नारायण, हे रामभद्र, किसी व्यक्ति के सामने केले का छिलका फेंक देना और फिसल जाए जब उसको हंसना, ये तो ठीक नहीं। आप माया फैला देते हो और माया के अंदर मुग्ध होकर के ये आपके बेटे, आपकी संतति कुछ अपराध कर देती है तो बेचारों को मारने दौड़ते हो, ये तो आपका बड़ा अन्याय है। छोड़ो इनको, क्षमा करो। तब भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा करते हैं, राम जी ने कहा ऐसा करते हैं देवी जानकी कि ये जितने भी लोग आते हैं इनके बारे में आप ही निर्णय करो और मैं आपकी आज्ञा पाकर के निर्देश दे देता हूं। बोलिए जगत जननी मैया की। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, मेरे मन बस गए सीताराम, हम प्रेम से बोलो सीताराम, हम सब मिल बोलो सीताराम, और ये सीतारामचंद्र भगवान की। कभी भगवान राम क्रुद्ध भी हो सकते हैं, किंतु सीता अगर समीप में है तो क्रोध कर ही नहीं सकते। जगत जननी है वो। आप कहते हो बात समझ में नहीं आई, देखो ऐसे समझ में आएगी। एक मां अपने घर में रसोई बना रही थी। युवती थी, छोटा चंचल बच्चा था उसके, स्कूल गया हुआ था वो, और स्कूल से आया शाम को 5 बजे। बच्चे हो, एक जूता यहां खोलते हैं, एक जूता वहां खोलते हैं, थैला इधर फेंकते हैं। और अगर बचपन में चंचलता नहीं हो तो फिर बच्चा काम का ही क्या, पिलपिला क्या काम का है। हमारे राजस्थान में एक भजन गाते हैं, चेत में चूनड़ लो दीजे फागण में फागणियों, घरवाली ने छोड़ो दीजे होता ही नाचणियों, मारा राम रघु। ऐसा लड़का होना है, ऐसा दुबला पतला क्या काम का। और आया स्कूल से वो, माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं अपने बच्चे को ऐसे शैतानी करते आता देख करके। पर कभी कभी शैतानी है ना नुकसान कर देती है। आया और उसके हाथ में गेंद थी, ऊपर फेंकी और फेंकते से ही उसके पिताजी 2000 रुपए का एक खिलौना लाए थे, वो नीचे गिर के धड़ाम से टूट गया। बच्चे ने फेंकी तो बड़ी अदा से थी, किंतु उसको नीचे गिरते हुए खिलौने को देखते से ही उसकी बिल्कुल हालत खराब हो गई। क्यों? कि उसको दिखने लगा कि एक जोरदार चांटा भी पिताजी का पड़ेगा थोड़ी देर बाद। कहता है मां भूख लगी है रोटी दे, तो हल्ला गुल्ला सुनाओ, धड़ाम से आवाज सुनी, मां ने देखा टूट गया। बेटे से कहा भोजन कर ले, बोले भूख मिट गई मां। बोले क्यों? बोले क्यों क्या, अभी वो पिताजी आएंगे ऑफिस से, 2 4 5 कितने जमाएंगे भगवान जाने हैं। तो मां क्या कहती, तेरे पिताजी और तेरे को पीटेंगे और मेरे से पूछे भी ना। और श्रीमन नारायण भगवान। बोले तू क्या करेगी? बोल देख मैं क्या करती हूं, भीतर बैठ जा रोटी खा ले। अब वो रोटी खाया जा रहा है, डर भी लग रहा है। मां कहती रे मत डर है जीम ले। और वो जी में ही रहा था। इतने में उसके पिता आए, समय हो गया था, 6 बजते से ही आकर के स्कूटर रखा और भीतर घर में घुसे। पसीना पोंछने के लिए ऊपर से टॉवेल उठाया कि देखा, क्योंकि नई चीज को आदमी ज्यादा देखता है। अभी मां ने झाड़ू ही नहीं निकाली, नीचे फूटा हुआ पड़ा कांच सब।
इसने बदतमीजी की है। अब वो हाथ में बेलन लिए हुए रसोई में से बाहर आई है, बोले हे भगवान मैं दुखी हो गई इस घर में। क्या हुआ? बोले आपके ऐसी संतति पैदा हुई है, मेरी मां कहती थी कि बेटी तेरे हाथ से तो कभी एक पैसे का ही उजाड़ नहीं हुआ, और आपकी मां कहती थी कि आप बचपन में बहुत बदमाशी करते थे, आपकी औलाद आप जैसी हो गई है। क्या हो आप? मैं सोचती थी कि छोटा लड़का अच्छा निकल जाएगा, बच्चा तो अपने बाप के ऊपर गया, पर ये तो खारी बेल के खारे ही तुमड़े सब है। उसने कहा क्या हुआ? क्या क्या हुआ? तोड़ दिया उसने फुटबॉल फेंक करके। ऐसे बदमाश शैतान। बोले अच्छा है तेरे सर के पिलपिले काम के नहीं, और ले आएंगे हम। और अभी वो बिल्कुल बिल्कुल तने हुए थे, उनको ठंडा कर दिया एक मिनट। तो ये संसार की माताएं इतनी रक्षा कर लेती हैं, तो उस जगन माता का क्या पूछते हो? जाय जनक पुर धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम। कैसी राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और ये राजा रामचंद्र भगवान और विश्वामित्र अपने अत्यंत सुमधुर स्वर से कहने लगे कि ए महाराज जनक, ये जिस दिव्य झांकी को देखना चाहते हैं, कैसी सुंदर जोड़ी राम, उन भगवती जानकी और राम जी के स्वयंवर के अंदर अब क्या देरी है। और उसी समय एक वहां के वाद्य वादक ने अपना विशाल वाद्य अपने मुख के लगा करके कहता है कि बहुत सारे विवाह में बाजे बजाए हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बहुत मंगलाष्टक गाए हैं। दर्शक लोग कहते हैं कि बहुत लोगों को अक्षता के समय हमने आशीर्वाद दिया है। किंतु आज हमारा यहां एकत्रित होना सफल हो गया। महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना से कहते हैं कि भगवती जानकी को स्वयंवर की वह सुंदर माला लेकर के दे करके सखियों के साथ स्वयंवर स्थल के अंदर आप प्रस्थान कराइए। श्री राम जय हम श्री राम जय जय राम। हम सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम।
रामचंद्र भगवान। ऐसा कहते हैं, सुनो, जिस समय भगवान के गले में वरमाला पहनाने का शब्द आवे तब पहनाना, जब तक विराजे रहे। सखियां साथ में हैं, मंगल गा रही हैं, भगवती ने बहुत सारे अलंकार पहने हैं, तो बीच के अंदर चलते चलते वो रुक गई। सबने सोचा धीरे धीरे क्यों जा रही हैं। एक सखी पास में आकर के देखती, हो ये बात है क्या। हुआ क्या कि उनके कंगन जो बहुत बड़े हीरों से बने हुए थे, उनमें भगवान राम का प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो सामने तो एकदम देखें तो लोग कहेंगे कि देखो है। जानकी जी ने संकोच को त्याग दिया क्या, इसलिए अपने कंगन के हीरों के अंदर भगवान के अद्भुत प्रतिबिंब को निहारती हुई धीरे धीरे चल रही हैं। सारे नर नारी आज सोच रहे हैं मन में कि हमने जितना पुण्य किया है वो समर्पित करते हैं कि इनका ये अद्भुत दाम्पत्य जीवन हमेशा हमेशा के लिए मंगल मनाता रहे। समीप पहुंचे और ये सीता रामचंद्र भगवान की। शतानंद जी पास में आए, भगवान श्री राम को प्रार्थना की कि हे दशरथ नंदन, हे अयोध्या के राजकुमार, आप इस समय थोड़े जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। और दशरथ नंदन राम भद्र जब उठे, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया अभी तो ये स्वयंवर है, इसमें तो आप जैसे हैं जटाजूट धारण किए हैं, विवाह तो बाद में होगा जब आपको मैं मुकुट पहनाऊंगा, हार पहनाऊंगा। अभी हो विवाह तो होने वाला बाद में, अभी स्वयंवर होगा जब मैं आपको सजाऊंगा। भगवती ये भी जाने की समस्त अलंकार सुसंपन्न होकर के हाथ में वरमाला लिए हुए रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हैं। सामने खड़े हो जाओ। श्री राम जय जय श्री राम। खड़े रहो। नमः श्री राम। हरे रामचंद्र भगवान की और राजा रामचंद्र भगवान। अब क्या होता है सज्जनों, जल्दी हो गया यहाँ तो। अब भगवान राम, माताएं गीत गाया करती हैं, झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़ती जी, झुक जाओ झुक जाओ राजकुमार। और ये राजा रामचंद्र भगवान की। ओ भगवान रघुनंदन अपूर्व सौंदर्य के निधान लोकाभिराम गुणाभिराम श्री राम जब उपस्थित थे, विश्वामित्र जी ने, शतानंद जी ने भगवती जानकी से कहा कि देवी ये वरमाला भगवान के गले में पहना दो। अब ऐसे हाथ उठाया, यूं उठाया, पूरा हाथ यूं कर लिया तो भी भगवान का और सिर थोड़ा ऊंचा ही रह गया। अब एक बड़ी प्रथा उस समय से चली आ रही है कि अगर उस समय कोई झुक जाता है तो जिंदगी भर उसको कहना मानना पड़ता है। भगवान राम ने सोचा कि कहना तो मानेंगे, पर दुनिया को कैसे बताएं कि कहना मानेंगे। मानते सब हैं, पर दुनिया के सामने तो फिर आखिर मर्द हैं। भगवती जानकी के हाथ थक गए हो। उनने कहा हे दया निधान, आप तो दया निधान हो। मन मन में कहा फिर आज प्रथम बार ही ऐसी कैसी मेरे प्रति निष्ठुरता। सारा समाज देख रहा है। गोस्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए भगवान जान करके अभी तक खड़े हैं कि इस झांकी को बार बार देखने का कब अवसर आएगा।
तारी छवि पर वो सिया रघुवर में बलिहारी जावा वो। ये कब देखने को मिलेगा? इतने में भगवती सीता मन में विचार करती है कि मेरी इस समस्या का कोई निदान कर दे, उससे मेरा बढ़कर कोई प्रिय पात्र नहीं। लक्ष्मण जी आगे गए और ज्यों ही भगवान को प्रणाम किया और वो सुभाषिस के लिए नीचे झुके कि सीता जी ने वरमाला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान जय। जनकपुर धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी रामपति तपाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान राम का अनुपम यह दर्शन सारे ऋषि महात्मा करके उनकी झांकी को हृदय में विराज लेते हैं। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। वो स्वामी जी ने कहा है कि मनुष्य को क्या क्या खुराक अच्छी लगती है, नेत्रों को, कानों को, जीभ को उपदेश दिया है कि अगर बसाना है नेत्रों में तो भगवान सीताराम जी के मधुराति मधुर स्वरूप को बसाओ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। नेत्र रूपी मछलियों के लिए अगाध समुद्र है तो राम सीता। श्रुति राम कथा, सुनना है तो राम जी की कथा। मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है। हृदय में भी उन्हीं को। गति राम ही सो, रति राम ही सो, मति राम ही सो, राम ही को बल है। और फिर लोगों से कहा सबकी ना कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। दूसरे लोग कुछ किसी को अच्छा मानते होंगे, मैं तो यही संसार में सार बात मानता हूं। ऐसे सारे ऋषि महात्मा दर्शन करके आह्लादित हुए। भगवान श्री राम विश्वास के साथ अपने आश्रम पहुंच गए। भगवती जानकी अपने मां के पास जाकर के विराजमान हो गई। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनः, त्रिरात्र मुषिता मार्गे तेयोध्याम प्राविशन पुरीं। महाराज जनक कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, उन भाग्यशाली इनके पिता को सूचना करो, वो यहां पधारे और जब सीताराम का विवाह है मैं अत्यंत आनंद से संपन्न करूं। नगर में तैयारी होने लगी और महाराज जनक के द्वारा भेजे हुए एक बहुत बड़े पत्र को लेकर के वहां के दूत अयोध्या पहुंचे। जाकर के महाराज को प्रणाम किया। कहां से पधारे हो आप लोग? कि राम और लक्ष्मण जिनके साथ में हैं उन महामुनीश्वर विश्वामित्र जी ने हमको भेजा है। आओ आओ विराजो। प्रसन्न था मुख। फिर भी महाराज दशरथ ने पूछा कि हमारे राम लक्ष्मण अच्छे हैं? वो कहते हैं हमारे राम लक्ष्मण अच्छे हैं। जनक जी ने दशरथ ने कहा क्या हमारे राम लक्ष्मण अच्छे हैं ना? बोले हाँ महाराज हमारे राम लक्ष्मण अच्छे हैं। उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो? बोले कागज पढ़ लो महाराज, समझ में आ जाएगा। महाराज दशरथ ने उस पत्र को पढ़ा है। श्रीमान परम सम्माननीय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी से
जनक महाराज का जय श्रीमन नारायण बचना है, जय गोपाल जी तो जब हुए ही नहीं थे। और विश्वामित्र मुनीश्वर के साथ आए हुए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण जनकपुरी के अंदर हमारा बहुत आनंद बढ़ा रहे हैं। हमारे यहां जो शिव धनुष था उसको आपके पुत्र राम ने तोड़ दिया है और मेरी पुत्री जानकी का उनसे विवाह होने वाला है। इतने में पत्र बंद करके कहा कि अरे जाओ कौशल्या जी को बुला के लाओ। और रामचंद्र भगवान कहा क्यों? अजी बोले कई दिनों से उनने हमको परेशान कर रखा था कि बेटा विवाह लायक हो गया, विवाह लायक हो गया, अकेला कैसे पढ़ूं। और देखो भैया, माताओं के लिए कहा गया है कि कै पुत्र जाया और कै पुत्र परणाया, दो समय बहुत खुशी होती है। अब तो सुमित्रा कौशल्या के सब वहां पास में आई और सारा पत्र पढ़ा। पत्र के अंदर ये बातें जब सुनी तो अयोध्या के अंदर बड़ा आनंद छाया। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, बोले महाराज ये पत्र आया है, इसका क्या व्यवस्था करना आप बताओ। वशिष्ठ जी ने पत्र पढ़ा और अयोध्या के अंदर बारात बनने लगी, तैयारी होने लगी। वशिष्ठ जी के पास बहुत सारे लोग बैठे थे। एक व्यक्ति आया, वशिष्ठ जी ने कहा फलाना चलेगा, फलाना चलेगा, फलाना चलेगा। वो सुनता रहा। बारात ले चलते समय बड़ा विचार होता है, कितने आदमी को ले चलें, 100 को, 200 को, 400 को। एक आदमी आया, उसके पास एक गृहस्थ ने कहा भैया मेरे बेटे का विवाह है। बोले हाँ जी। बड़े बड़े आदमी बोले मेरे बारात में चलेंगे। तू सामने वाले से पूछ। सामने वाले ने पूछा तू ये बता दे पहले कि मैं चलूंगा कि नहीं। अगर मैं चलूं जब तो दूसरों के भी नाम सुनूं, नहीं मेरे को क्या मतलब। उन्होंने कहा तू सबसे पहले चलेगा। बोले जब सुना दो सब है। अब तो वहां सारी नगर के जितने भी युवक थे सब सज गए। भरत शत्रुघ्न दोनों साथ तैयार होकर के व्यवस्था करते हैं और अब बारात प्रस्थान करती है। मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। बोल अयोध्यानाथ भगवान की। गांव में से निकली बारात, बाजे बजने लगे, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कहां जा रहे हो महाराज? आज कहां पधार रहे हो आप? नरेश, आज आपका शुभागमन किधर हो रहा है? अभी बोले नहीं तो उनने सोचा कि भाई पूछने में गलती होगी। पहले क्या कहा, कहां जा रहे हो? गांव के लोग थे तो बड़े आदमी को कहां जा रहे हो कहा जाता है क्या? कहां पधार रहे हो? तब दशरथ थोड़े से हंसे। आज आपका कहां शुभागमन हो रहा है? तो जरा और प्रसन्न हुए। वो अपने मान के लिए नहीं, वो सोचते हैं कि देखो अपने आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ये लोग हैं। फिर कहा महाराज आपके शुभागमन से आज कौन देश का उपकार होने वाला है? उन्होंने कहा अरे भैया उपकार क्या होने वाला है, हम बारात लेके जा रहे हैं। बोले ऐसी कैसी बारात जी जिसमें दूल्हा तो है ही नहीं? श्रीमन नारायण भगवान। ऐसी कैसी बारात? एक बार सज्जनों हमारे इंदौर की बारात लक्ष्मणगढ़ गई तो बाराती तो पहले पहुंच गए और वो दूल्हा है ना कोई दूसरी कार में रह गया पीछे। तो लक्ष्मणगढ़ वालों ने कहा कि दूल्हा बताओ नहीं तो लौट जाओ। अरे बोले लेट आए हो 10 घंटा और दूल्हे का पता ही नहीं। सच्ची उन लोगों ने उनको ठंड के अंदर ठिठुराया पर कपड़े नहीं दिए। बोले तुम भी क्या जानोगे कि किस प्रकार लेट जाया जाता है किसी के, दूल्हा बताओ। उन लोगों ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, दूल्हा तो है ही नहीं साथ में, बारात बता रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा अरे ये गांव के लोग भोले नहीं होते हैं, बहुत चंट होते हैं। सुमंत्र ने कहा ए ग्रामीण वासियों, तुम जानते नहीं हम क्षत्रियों की बारात ऐसे नहीं जाती है। वहां लड्डू नहीं जीमना पड़ता है जाते से ही, पहले वहां धनुष तोड़ना पड़ता है, तब विवाह होता है। ओ महाराज बोले ब्याह के टेम हम तो जोड़ते हैं, तुम तोड़ने की बात मत करो। बोल रामचंद्र भगवान। महाराज दशरथ ने कहा कि देखो भैयाओं तुम समझ गए? बोले हाँ महाराज समझ गए। स्वयंवर होता है, बहुत बड़ा कोई काम किया जाता है, कोई मछली की आंख फोड़ी जाती है, कई धनुष तोड़ा जाता है, कोई बड़े बड़े बैलों के
नाक के अंदर रस्सी डाली जाती है कृष्णावतार में, कहीं शेर के साथ लड़ाई करना पड़ती है। आप लोग तो सिंह पुरुष हो, आप राज राजेश्वर हो, हम आपकी प्रजा हैं। पर एक बात है, प्रार्थना करते हैं क्या कि आप जाते समय इधर से जा रहे हो तो कृपा करके आते समय भी इधर से आना। बोल रामचंद्र भगवान की। सबने कहा कि आते समय भी इधर से ही आएंगे। पहुंचे वहां, श्री राम जय जय राम, हम बोलो श्री राम जय जय राम, हम बोलो श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, मैं श्री राम जय जय राम। और ये राजा रामचंद्र भगवान की। अब स्वागत हुआ वहां। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायस्य बान्धवः राजा दशरथोरिष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। वाह, गोविंद हरे गोपाल हरे। महेश का नाम बोल दीजिए, अलाउंस कर दीजिए, अगर होगा तो स्टेज आ जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे, हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। महेश कुमार, जरा महेश सांगानेरिया के लिए जरा तो स्टेज पर, महेश सांगानेरिया ऊपर आ जाए, जरा महेश सांगानेरिया के लिए धरो तो ऊपर आ जाए स्टेज पर। नहीं है। बोल राजा रामचंद्र भगवान। गोविंद हरे गोपाल हरे, हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। और ये राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ भाई, आगे की कथा सुनिए आराम से। मंगलानी, एक मिनट। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। और ये राजा रामचंद्र भगवान की। मिथिला के अंदर बहुत बड़ा स्वागत हुआ महाराज दशरथ का। बहुत सुंदर सुंदर शिविर बनाए थे, उनके अंदर विश्राम स्थान रखा गया। मघाह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्याम उत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। और मुहूर्त निकालते हैं कि किस समय राम सीता का विवाह होना चाहिए। निश्चय किया जाता है कि आज मघा नक्षत्र है और आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस शुभ समय के अंदर भगवान राम सीता का विवाह होगा। अब तो जनकपुर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि 3 दिन तो अभी रोज रोज भगवान राम सुंदर सज धज करके इस नगर के अंदर भ्रमण करेंगे, घोड़े के ऊपर बैठ करके, दूल्हा बन करके।
तब इनका दृश्य देखने योग्य होगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम को सजाना शुरू किया। चंदन घिसा, केसर घिसी, किरीट लगाया, तिलक लगाया, सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम। गोस्वामी जी देख रहे हैं और उस झांकी को देख करके अपने मन से कह रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। हे मन, ऐसे भगवान को हृदय में बसाओ। जनकपुर के एक एक लोग देख करके गा रहे हैं, उमराव थारी बोली प्यारी लागे रे बना। आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भगवान सजे ही थे कि इतने के अंदर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सारी व्यवस्था करूंगा, पर उधर से आदेश आया कि थोड़ी देर एक बार दूल्हे राजा को बाहर नहीं आने दिया जाए, वहीं रोक लिया जाए। लोगों ने सोचा ये क्या हो गया। इधर विश्वामित्र जी ने जनक महाराज से कहा, महाराज सुनो, क्या मैं दशरथ को बुलाता हूं, वशिष्ठ जी को बुलाता हूं। तीनों इकट्ठे हुए। तब विश्वामित्र कहते हैं, राजा जनक, तुम्हारे उर्मिला नाम की एक कन्या है ना? बोले है महाराज, वो लक्ष्मण को दे दो। इसलिए रोक दिया। अभी वहां 4 दूल्हे आएंगे, एक नहीं आएंगे। इतने में विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके भाई हैं, उनके 2 लड़कियां और है, श्रुतकीर्ति और मांडवी। हे महाराज दशरथ, मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति को लक्ष्मण के लिए स्वीकार, शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करते हो कि नहीं? अब दशरथ सोचने लगे कि हमारा भाग्य है। जनक कहते हैं हमारा भाग्य है कि जिनके लड़के लड़कियों के विवाह की चिंता इन महर्षि ब्रह्मर्षियों को है। लक्ष्मण ने कहा, क्या बात है, देर क्यों की जा रही है? इतने में एक आदमी हाथ जोड़ करके कहता, महाराज आप भी दूल्हे बन जाओ। अरे बोले क्या कह रहे हो? राम जी कहने लगे, भैया तेरे को भी तो शुभ शकुन हो रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया हम तो सोचते थे कि आपके हैं इस बहुत मंगल यात्रा के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गीत गाएंगे। है बोले, भैया तेरे विवाह के गीत मैं गाऊंगा, तू मेरे विवाह के गाना। अब तो जनकपुरी के अंदर सारा ऐश्वर्य इठलाने लगा जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के भाइयों का वह सुंदर मनोरम रूप देख करके देवता लोग चकित होने लग गए। राजा महाराजा दशरथ पूछते हैं कि महाराज जनक क्या देर है? बोले आप आइए। प्रतिग्रहो दात्रीवश श्रुतमे तन्मया पुरा, यथा वक्ष्यसि धर्मग्ने तत्करिष्यामहे वयम। ध्यान दें हो, दुनियादारी के विवाहों के अंदर आपको समय से बेसमय होता रहता है हो। और आज यहां कोई 10-5 मिनट मत करना। जो राम जी के विवाह की कथा सुनता है वो पति पत्नी राजी राजी रहते हैं और बीच में उठ जाते हैं, घर जाते ही लड़ते हैं। इसलिए लड़ना है घर जाकर के तो जाओ बीच में, और राजी राजी रहना है तो कथा सुनो। जनक जी ने कहा है, महाराज दशरथ क्या देर है आपको हमारे यहां पहुंचने में? उन्होंने कहा, महाराज क्या बात पूछते हो, हमारी ओर से काहे की देर है? आज तक किसी ऐसे समझ ने बात नहीं कही होगी। क्या कहते हैं महाराज दशरथ कि जो याचक है उसको तो याचना जब मिलती है जब दाता घर में से निकाल करके दे दे। हे महाराज जनक, हम आपके घर के भिखारी हैं। अगर हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे आपके घर के अंदर तो भी मेरे और मेरे पुत्रों को आपके द्वार की ओर देखना पड़ेगा कि आप हमारे को कब अपनी पुत्रियों को कृपा करके देंगे। आप दाता हैं और हम याचक हैं।
प्रतिग्रहो दातृविषः श्रुतमेतन् मया पुरा यदा वक्ष्यसि धर्मज्ञे तत्करिष्यामहे वयम्। जब आप कहेंगे हमें आने की, हमारे पुत्रों को आदेश देंगे, उसी समय हम आपके द्वार के ऊपर आकर के आपके कन्या रत्न को हमारे पुत्रों को समर्पित करने के लिए लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तद्धर्मिष्ठम यशस्यंच वचनम सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयमागतः। शुभ समय आया, चारों के चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहुंचते हैं महाराजा जनक के राजप्रासाद में। विश्वामित्र वशिष्ठ और शतानंद दिव्य वेदिकाओं को वहां सजाते हैं।